नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 25 থেকে কন্টিনিউ করব। श्री श्री बृहद भागवतामृतम 2.4.25 ऑनवर्ड्स। सब कृपया ध्यान से श्रवण कीजिए और इस मधुर मधुरमय रस का स्वादन कीजिए। 25 नंबर श्लोक। दशोस्मि दशो दशो अस्मिति। सब बोलिए। उक्त्वा तस्मिन् गतेऽन्तरम् अन्य कोऽपि अगतो मुस्मान्। कोई है नहीं, रिपीट हो रही तो ये पढ़ते जाते। माहियान् वैभवादिभिः। अनुवाद। आमी दास, आमी दासेर दास। वो बोलने लगा, वो व्यक्ति आप मुझे बॉस बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो एक्चुअली दास हूँ, दास का दास हूँ। एक कथा बोलिते बोलिते तिनी भीतरे प्रवेश करिलेन। वो गेट के अंदर चला गया, वैकुंठ के अंदर, वैकुंठ में चला गया। परे इहा अपेक्षाओ महान वैभवशाली कोनो एक पुरुष समागत हइलेन, उनसे भी ज्यादा वैभवशाली। 26 नंबर श्लोक। कोई अनुवाद पढ़ेंगे या आगे बढ़ जाए? आज सब राखी मूड में, उसीलिए ठीक है। क्लियर है। मैं दास हूँ, मैं दासों का दास हूँ। अरे बाप रे बाप, साउंड क्वालिटी पुअर। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज ठीक है प्रभु जी? अभी तक ठीक है। मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं दासों का दास। ठीक है, आगे। ऐसा कहते कहते उन्होंने पुरी के भीतर प्रवेश किया। इसके बाद उनसे भी महान वैभवशाली कोई एक पुरुष वहां आया। उनसे भी महान कोई आया, ठीक है। तम दृष्ट्वा सर्वथामांसि जगदीश अहम पुरीं प्रविशन्तं निजम एत्य गत्वा कुत्रापि लीलया। 26 नंबर अनुवाद। আমি তাহাকে দর্শন করিয়া মনে করিলাম যে ইনি সর্বথা জগদীশ্বর হইবে, কিন্তু উনসে भी প্রভাবশালী ज्यादा था। লীলাবশে অন্য কোন স্থানে গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে পুরীর মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। হিন্দি। मैंने उनके दर्शन करने पर सोचा कि सचमुच यही जगदीश्वर होंगे। लीला वसता एक किसी अन्य स्थान पर गए हुए थे तथा अभी पुरी में लौट रहे हैं। संभ्रमे प्रणमान्तं मम पूर्ववत् स्तुतिपूर्वकं दृष्ट्वा स्वपि तथैव सस्नेहं प्रविशात् पुरीं। 27 अनुवाद। আমি তাহাকে পূর্ববৎ সসম্ভ্রমে স্তুতিপূর্বক প্রণাম করিলে তিনিও কর্ণদ্বয় অঙ্গুলি প্রদান করিয়া সস্নেহে নিবারণ করত পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। अब एक्चुअली सब एक जैसे दिखता है ना वैकुंठ में। हिंदी। मैंने पहले की भांति अत्यंत गौरव के साथ स्तुति करते हुए उनको प्रणाम किया, किंतु उन्होंने भी दोनों कानों में अंगुली देकर स्नेह पूर्वक मुझे मना किया और पुरी में प्रवेश कर गए। 28-29 एक साथ है क्या? हिंदी में ही अलग है? एक साथ है प्रभु। 28-29। ओके। कोपी एकसो द्वंद्वसो ने युगपद बहु से परे पूर्व पूर्वाधिकाश्रीका प्रविशन्ति पुरीं प्रभो तंश्च पश्याम पुरेभ्यहं मज्जां संभ्रम सागरे नमं स्तावं निवर्येते स्निग्धवाग अमृतेस्तथा।
एक साथ है ना? ওকে। 28 আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে এইরূপ কেহ একা, কেহ দুই, কেহ দলবদ্ধ হইয়া প্রভুর পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। ইহা তক পড়িয়ে। आश्चर्य का विषय यह था कि इस प्रकार के कोई एक, कोई दो और कोई दलबद्ध होकर पुरुष प्रभु की पुरी में प्रवेश कर रहे थे। আর ইহারা সকলেই পূর্বে পূর্বে হইতে অধিকতর শোভা সম্পদ যুক্ত। ये सभी पूर्व पूर्व पुरुषों की तुलना में अधिकतर शोभा से युक्त थे। আমি তাহাদিওকে দর্শন করিয়া পূর্ববৎ সম্ভ্রম সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। मैं उनका दर्शन कर पहले की भांति संभ्रम सागर में निमग्न हो गया এবং স্তুতিপূর্বক প্রণামও করিয়াছিলাম। उन्हें स्तुति पूर्वक प्रणाम भी किया আর তাহারাও পূর্ববৎ আমাকে স্নিগ্ধ অমৃতময় বাক্যে নিষেধ করিয়াছিলেন। उन्होंने भी पूर्ववत स्निग्ध अमृतमय वाक्य से मुझे निषेध किया। अमृतमय वाक्य मैंने उन लोग बोला होगा, छी 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 हम दास का दास है, मत बोलिए ऐसे। प्रभु यहाँ की समझ में नहीं आया अभी कि यहाँ समझ में नहीं आया। ये ऊपर में कि कोई कोई एक दो और दलबद्ध होकर पुरुष प्रभु की कौन पुरुष प्रवेश कर रहे हैं? ये सब विष्णु पार्षद है, ये सब वैकुंठ वासी है। कोई एक जन जा रहा है, दो जन जा रहा है, चार पांच जन एक साथ जा रहे हैं। अच्छा, भगवान से मिलने वो मालूम नहीं किस लिए जा रहे हैं। ये कौन सी अगला। पुरी में प्रवेश कर रहे हैं? वैकुंठ में। अरे वो तो वैकुंठ के दरवाजे के बाहर था ना, गोप कुमार। अच्छा, अगला श्लोक 30 नंबर। अरे नहीं कर पा रहा। माधव स्वरूप को म्यूट करिए। म्यूट तो है मेरा, तो म्यूट है मेरा तो। नहीं हो रहा है। एक बार लॉग आउट देखिए आप वहां से कर दीजिए वो। एक बार लॉग हम नहीं कर पा रहे हैं, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए। तेषु स्व सामग्रीं गृहीत्वा केऽपि कामपि ध्ववन्ति पूरता केचिन् मत्त भक्ति सुधारसे। अनुवाद 30 নম্বর। তাহাদের মধ্যে কেহ ছত্র, কেহ চামরাদি সেবা সামগ্রী, কেহ বা ভক্তি সুধার স্বরূপ উপায়ন গ্রহণ পূর্বক মত্ত হইয়া গমন করিতেছে। वे कोई छत्र चामर आदि अपनी अपनी सेवा सामग्री लेकर और कोई भक्ति सुधारस में मत होकर वेग पूर्वक जा रहे थे। एवं आत्मात्मा सेवाशु व्याघ्रता करनेन्द्रिय विचित्र भजनानंदा विनोद भरभूषिता। अनुवाद। ফলত তাহারা সকলেই নিজ নিজ সেবাতে ব্যাকুলান্ত করেন্দ্রিয়ার এবং বিচিত্র ভজনানন্দ বিনোদ ভরে विभूषित। इस प्रकार उन सभी का मन और इंद्रियां अपनी अपनी सेवाओं में उत्कंठित थे तथा विचित्र भजनानंद की प्रचुर क्रीड़ा से विभूषित थे। भूषण सर्वांग निज प्रभु वरोचिता प्राणमांत स्तवंतश्च कुर्वनश्चित्रम ईहितम। 33 भी एक साथ है क्या? दोनों साथ है, 32 और 33। वितान्वतो महालीला कौतुकम चक्रवारित्वत् लक्ष्मीपतिर भगवंतस चरणाब्ज दिदिक्षवा। 32-33 एक साथ। তাহাদের সর্বাঙ্গ ভূষণ সকলের ভূষণ স্বরূপ, তাহারা সকলে নিজ প্রভুবরের সেবাযোগ্য এবং বহুবিধ চেষ্টা সহকারে প্রভুকে প্রণাম ও স্তবাদি করিতেছেন। ইহাতে পড়িয়ে। उनके समस्त अंग भूषणों के भी भूषण स्वरूप थे तथा वे सभी अपने प्रभु की सेवा के अनुरूप थे। তাহারা
প্রভুর শ্রী চরণারবিন্দ দর্শনার্থী হইয়া সার্বভৌম চক্রবর্তীর ন্যায় আপন আপন বিভূতি বিস্তার পূর্বক সেই শ্রী লক্ষ্মীপতির পান ভোজনা আদি পরিচর্যারূপ মহালীলা কৌতুक विस्तार करितेছেন। विविध प्रकार की चेष्टाओं के साथ वे प्रभु को प्रणाम तथा उनका स्तवादि कर रहे थे। वे प्रभु सार्वभौम चक्रवर्ती की भांति अपनी महालीला कौतुक का विस्तार कर रहे थे तथा पार्षदगण भी उन लक्ष्मीपति के श्रीचरण कमलों के दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे थे। 34 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे पार्षद गण भी लिखा है, किन के अलावा और कौन था पार्षद गण के अलावा? लास्ट लाइन में वही भगवान के पार्षद लोग वैकुंठवासी ये है, सब भगवान का सेवा कर रहे हैं। 34 नंबर श्लोक। केचित् स परिवारस्ते केचित् स च परिच्छदा केचित् बहिर्दृष्टा स्वीय परिवर परिच्छदा। अनुवाद 34। কেহ সপরিবারে কেহ বা পরিচ্ছন্দাদি সহ কেহ বা স্বীয় পরিবার বর্গের के পুরীর বাহিরে রাখিয়া মানে फैमिली को दरवाजे के बाहर रख के अंदर गया वैकुंठ में ও পরিচ্ছদাদি ত্যাগ করিয়া পুরীর ভিতর প্রবেশ করিতেছেন। हिंदी। कोई सपरिवार और कोई परिच्छादि सहित तथा कोई अपने परिच्छादादि त्याग कर तथा परिवार को पुरी के बाहर ठहराकर पुरी के भीतर प्रवेश कर रहे थे। परिच्छादि माने जिनिसपत्र নিয়ে এসেছে, কেউ জিনিসপত্র घर में माने गेट के बाहर रख के अंदर गया, कोई जिनिसपत्र गेट के अंदर में लेके गया, ऐसे करके। 35 नंबर श्लोक। स्वस्मिन् एव विलाप्याय कृष्णं परिकरं निजं अकिंचना इवैकाकी तया ध्यान रसप्लुता। 35। কেহ কেহ নিজ নিজ পরিকর পরিচ্ছদ ও বৈভব সমূহ বিলোপন পূর্বক অকিঞ্চনের ন্যায় ধ্যান রসে পরিপ্লুত হইয়া পুরী প্রবেশ করিতেছেন। कोई कोई परिकर परिच्छद और वैभव को अपने में लीन कर अकिंचन की भांति ध्यान रस में मग्न होकर पुरी में प्रवेश कर रहे थे। केचित् विचित्र रूपाणि दृष्ट्वा दृष्ट्वा मुहुर्मुहुः विचित्र भूषणाकार विहाराध्य मनोहरा। अनुवाद। কেহ কেহ অনেক প্রকার বিচিত্র বিচিত্র মনোহর রূপ বারংবার ধারণ করিতেছেন এবং সেই রূপ বিচিত্র ভূষণ আকার ও বিহারে মন হরণ করিতেছেন। कोई कोई पुनः पुनः अनेक प्रकार के विचित्र रूप धारण कर रहे थे और तद अनुरूप विचित्र भूषण आकार और विहार से मन का हरण कर रहे थे। 37 नंबर। केचिन्नर वनारश्च देव दैत्यस्तथार्षया परे वर्णाश्रमाचार दीक्षलक्षणधारिणा। কেহ কেহ ইন্দ্র চন্দ্রাদি সদৃশ, কেহ ত্রিনেত্র, কেহ চতুরানন, কেহ চতুর্ভুজ, কেহ সহস্রমুখ, কেহ বা অষ্টভুজ সদৃশ মূর্তি গ্রহণ করিতেছেন। कोई नर मूर्ति, कोई वानर मूर्ति, कोई देव मूर्ति, कोई दैत्य मूर्ति, कोई ऋषि मूर्ति धारण किए हुए थे। बाद में किसी ने बड़ आश्रम का आचार ग्रहण किया और किसी ने दीक्षा के लक्षण स्वरूप मुद्रिका को धारण किया। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये डिफरेंट क्यों ऐसे? क्योंकि वहाँ तो विष्णु लोक में तो सब चतुर्भुज रूप में ही दिखते हैं, तो फिर अलग अलग ऐसे धारण क्यों किए ऐसे? गलत। वैकुंठ में भगवान का अलग अलग अवतारों का धाम है, तो कोई कोई जो वानर रूप है हो सकता है कि उन लोग साकेत धाम में जाएगा भगवान रामचंद्र जी से मिलने। कोई कोई जो अलग अलग चतुर्भुज सब अलग अलग भगवान का अवतारों का धाम है ना। अगला श्लोक। तो कोई वैकुंठ मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं था क्या? वो ऐसे देख रहा था क्या कि सब जा रहे हैं अपने अपने धाम में? वो पूरा मेन गेट में खड़ा था, वैकुंठ का मेन गेट, समझ रहे हो? उसके अंदर तो अलग अलग बहुत डिफरेंट तरह का अवतारों का लोक है। 39 नंबर श्लोक। ओके।
एतत्परम वैचित्र हेतुं वक्ष्यामि ते ग्रता कृष्ण भक्ति रसस्वाद वातम किम स्वर्ण सुंदरम। मैं चेक कर रहा था। इंद्र चंद्रादि सादृशस त्रिनेत्रस चतुरानना चतुर्भुज सहस्राय केचिदष्टभुजस्तथा। एक बात बता देता हूं आप लोगों को आगे से। ये जो 33 करोड़ देवी देवता है ना इस भूलोक में, इन लोगों का ओरिजिनल फॉर्म, देवी देवता का ओरिजिनल फॉर्म भगवान का वैकुंठ में भी है। ये कैसे? ऐसे ही वो प्रभु ब्रह्म संहिता में है। हाँ, तो सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि गणित अभी ऐसे भी श्लोक आएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे ना आप, चंद्र इंद्र इन लोग के जैसे दिख रहा था व्यक्ति। अनुवाद 38 का अनुवाद ना, बंगला में पढ़े प्रभु जी। 38 का ना 39 का अनुवाद। क्या पढ़ा मैंने अभी? 38 ये तो हो गया मेरा 38 तो मैंने पढ़ लिया था अनुवाद। कोई इंद्र और चंद्र आदि देवताओं के समान देख रहे थे, तथा कोई त्रिनेव शिव और कोई चतुरानन ब्रह्मा और कोई चतुर्भुज, कोई अष्टभुज और कोई सहस्त्र मूर्ति धारण किए हुए थे। 39 नंबर श्लोक। एतात् परम वैचित्र हेतुं वक्ष्यामि ते ग्रता कृष्ण भक्ति रसास्वाद वातम किम स्वर्ण सुंदरम। अनुवाद। এই পরম বৈচিত্র্যতার হেতু পরে বলিব, ফলত কৃষ্ণ ভক্তি রস আস্বাদন হইলে কি সুন্দর না হয়। इस परम विचित्रता का कारण बाद में कहूंगा। कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करने से क्या सुंदर नहीं होता है। 40 41 एक साथ है इधर। सर्व प्रपंचतीतानां तेषां वैकुंठवासिनां तस्य वैकुंठ लोकस्य तस्य तन्नायकस्य च तानि महात्म्या जातानि प्रपंचांतर्गता किल दृष्टितेर्नोपयुज्यन्ते न शक्यन्ते च भाषितुम्। अनुवाद। म्यूट करिए। সর্বপ্রপঞ্চিত সেই বৈকুণ্ঠবাসী সকলের, সেই বৈকুণ্ঠ লোকের ও সেই বৈকুণ্ঠ নায়কের অসীম মাহাত্ম্য প্রপঞ্চগত দুদৃষ্টান্ত দ্বারা কদাপি প্রকাশ করিতে পারা যায় না। সুতরাং প্রপঞ্চগত দৃষ্টান্তের অবতারণা যুক্তি যুক্ত নহে। समस्त प्रपंच से अतीत उन वैकुंठ वासियों का, उस वैकुंठ लोक का तथा उन वैकुंठ नायक का असीम महात्म प्रपंच के दृष्टांत द्वारा कभी भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वैसे दृष्टांत अपनी युक्ति और भाषा द्वारा उनके महत्व का वर्णन नहीं कर सकते। প্রপঞ্চ মানে জড়জাগতিক জিনিস, মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড। তো জড়জাগতিক জিনিস দিয়ে ওইসব সুন্দরতা আমি বোঝাতে পারবো না। যেমন কি সুন্দর লাগছিল অশোক প্রভু, ये हम समझा नहीं सकते by using material word. Understood? अगला श्लोक 42 और 43 একসঙ্গে আছে। तथापि भवतो ब्रह्मन् प्रपंचांतर्गतस्य हि प्रपंच परिवारांतर दृष्टि गार्भित चेतसा तदृष्टान्त कुलेनैव तत्तत् स्वद्बोधितं सुखं तथेति उच्येत यत्किंचित् तदाग क्षमतां हरि। अनुवाद। तथापि अपनी माने माथुर विप्लव के बोल रहे हैं, माने आप मथुरा ब्राह्मण के साथ बात हो रहा था ना गोप कुमार का, बोल रहे हैं तथापि আপনি সাক্ষাৎ দেবমূর্তি হইলেও প্রপঞ্চের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছেন। এজন্য আপনার চিত্তবৃত্তি বা অন্তর্দৃষ্টি প্রপঞ্চ পরিবার অন্তর্গত অচেতন ও সচেতন বস্তু নিয়ে নিশ্চয় নিক্ষিপ্ত হওয়া শতসিদ্ধ জ্ঞান আবৃত হইয়াছে।
तथापि हे ब्राह्मण, आप प्रपंच के अंतर्गत रहते हैं, इसलिए आपकी चित्तवृत्ति या तो अंतर्दृष्टि प्रपंच की वस्तुओं को ही ग्रहण कर सकती है अथवा प्रपंच से संबंधित अनुकूल दृष्टांत होने से आपको यह विषय सहज ही बोध होगा। इसलिए प्रपंच के दृष्टांत द्वारा बस वहां तक रुकिए, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो गोप कुमार तो ये सब स्टोरी अपना जो पर्सनल स्टोरी किसको सुना रहा था? वो मथुरा ब्राह्मण को। ये सबको मालूम है ना? तो गोपाल कुमार बता रहे हैं कि इसीलिए आप तो अभी ये प्रपंच वाला ही शरीर लेके प्रपंच जगत में है ना। वो लोग तो भौम वृंदावन में थे, दोनों मिलन हुआ था। प्रपंच शरीर लेकर माने ये भौतिक जगत, जैसे हम लोग भी अभी प्रपंच शरीर लेके है ना, भौतिक 5 भूत वाला शरीर, और प्रपंच जगत में ही है, भौतिक जगत में ही है। वो तो बोल रहा था कि इसीलिए आपको समझ में नहीं आ सकता है शायद हम जो आपको समझा रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैंने भौतिक चीजों का उदाहरण लेके समझा रहा हूं क्योंकि आप समझ पाएंगे। I have used material examples so certain things may be easily understood. আগে অতএব প্রপঞ্চ অন্তর্গত অনুকূল দৃষ্টান্ত হইলে আপনার সুন্দর বোধ জন্মিবে। তজ্জন্যই इसलिए प्रपंच दृष्टांत द्वारा आपनों वैकुंठ लोक बुझाइलाम। इसलिए मैं भौतिक उदाहरण से आपको वैकुंठ लोक समझाया, so that you understand, because you are in your material body. ইহাতে যদি আমার কোনো অপরাধ হয় তবে সর্ব অপরাধিকারী শ্রী হরি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। हिंदी सुन लीजिए पहले। प्रभु मतलब कि वो हिंदी सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्रपंच के दृष्टांत द्वारा आपको वैकुंठ लोक के संबंध में समझाया है। यदि इसमें मेरा कोई अपराध हो तो समस्त अपराधों का हरण करने वाले श्री हरि मुझे क्षमा करेंगे। बोलिए। प्रभु मतलब कि वो जो ब्राह्मण थे वो पूरा मतलब वो पता करके आ गए, मतलब कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ लोक है सब करके आ गए, तब उससे बात कर रहे क्या मथुरा ब्राह्मण से? ये जो मथुरा ब्राह्मण है आप लोग को याद होगा, ये भी तो थोड़ा कुछ भ्रमण करके वृंदावन पहुंचा ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन नहीं अभी बता रहे हैं मतलब ये वही ब्राह्मण है जिनको प्राग ज्योतिषपुर में कामाख्या देवी ने गोपाल मंत्र दिया था। क्लियर है ना? ये वही वाला हाँ, मंत्र। ये सब क्लियर है। खाली क्वेश्चन पूछना है कि ये ब्राह्मण जो बोल रहे हैं अभी, गोप कुमार जो बोल रहे हैं मथुरा ब्राह्मण को, तो गोप कुमार मतलब पूरा सर्वश्रेष्ठ लोक करके आ गए हैं पूरा, तब अभी पूरा स्टोरी बता रहे क्या लास्ट तक का? एकदम सही। हाँ वही कंफर्म करना। ओके। 44 नंबर श्लोक। तत्रयानम च सर्वेषां तेषां सम्यां परस्परं तरन्तयं च लक्ष्येत न विरोधस्तथापि च। अनुवाद 44 नंबर का। শ্রী বৈকুণ্ঠবাসী সকলেরই পরস্পর সাম্য ও তারতম্য উভয়েরই লক্ষিত হয়, কিন্তু তথাপি কোনো রূপ বিরোধ দেখা যায় না। समस्त वैकुंठ वासियों में परस्पर समानता और तारतम्य दोनों ही लक्षित होते हैं। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं देखा जाता है। इंग्लिश में लिखा है द रेसिडेंट्स ऑफ वैकुंठ आर ऑल इक्वल, सब एक जैसा। अभी एक जैसा लिख के छोड़ दिया, एक जैसा माने क्या? एक जैसा दिखता है या एक जैसा व्यवहार है? देन अगेन अमंग देम देयर आर ग्रेडेशंस ऑफ हायर एंड लोअर, उसमें भी थोड़ा ग्रेड है। हायर वैकुंठ लोक, सीनियर वाला, जूनियर वाला, ऐसे भी ग्रेड है। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस। श्रील सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहे हैं, although the residents of Vaikuntha have different power and opulences, each according to their own desire employ all his power and opulences in serving the Lord. अगला श्लोक 45। नामात्सर्यादयो दोष शांति कश्यापि तेषु हि गुणा स्वाभाविका भान्ति नित्य सत्य सहस्रया सहस्रश। अनुवाद। तथा কাহারও মাৎসর্যতা আদি দোষ নাই, পরন্তু সৌরাদ্য, বিনয় ও সাম্যনাদি সহস্র সহস্র স্বাভাবিক গুণ বর্তমান আছে, আর ওই গুণসমূহ নিত্য ও সত্য। वहाँ किसी भी मात्सर्य आदि दोष नहीं है, अपितु उनमें सौधार, विनय और सम्मान आदि हजारों गुण वर्तमान है तथा ये गुण नित्य और सत्य है।
म्यूट कर दीजिए, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। 46 नंबर, बैकग्राउंड नॉइज को कट कर सकते हैं, दरवाजा बंद या एक्सेट को कुछ हो सकता है, बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। 46 नंबर श्लोक। प्रपंचांतर्गता भोगा परा विषयिनो यथा बहिर्दृष्ट्या तथेक्षन्ति तेहि मुक्तार चितांग्ररा। अनुवाद 46। বাহির্দৃষ্টিতে তাহারা প্রাপঞ্চন অন্তর্গত ভোগ পর বিষয় পার প্রতীত হইলেও তাহারা বিষয়ী নন। তত্ত্ব বিষয় সুখ মুক্তগণ তাহাদের চরণার্চন করিয়া থাকেন। হিন্দি। यदि बाह्य दृष्टि से वैकुंठवासी प्रपंच में रहने वाले भोगों में अनुरक्त विषयी लोगों के समान प्रतीत होते हैं, तथापि वे विषयी नहीं हैं। समस्त विषय सुखों को त्यागने वाले मुक्त गण भी उनके चरणों का अर्चन करते हैं। तो कोई वैकुंठवासी तो ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत पाप पर मिला, बहुत भजन कीर्तन किया, बहुत त्याग किया, तब तो वो जाकर वैकुंठ में उनको स्थान मिला ना। बाहर से दिख सकता है कि बहुत भोगी है, क्योंकि इतना ऐश्वर्य पुण्य है ना वैकुंठवासी को देखने, लेकिन तो एकदम शुद्ध भक्ति है। 47 नंबर। तेरे निर्विकार तरा प्रांत सीमां प्रांतश्च तन्वते विकार लीलये चित्रान प्रभु लीलानुसारिना। अनुवाद। যদিও তাহারা নির্বিকারতার প্রান্ত সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, তথাপি প্রভুর লীলা অনুসরণ করিয়া তাহারা বিচিত্র রূপাদির অনুকরণ आदिकार लीलावशताई अंगीकार करिया থাকেন। ध्यान से सुनिए इसका अनुवाद, ध्यान से सुनिए। यद्यपि वे निर्विकारता की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं, तथापि प्रभु की लीला के अनुरूप वे विचित्र रूप आदि का अनुकरण कर लीला वसाद विकार अंगीकार करते हैं। Although they never accept material form, सुन लीजिए, although they never accept material form, যদিও তাহারা নির্বিকারতা প্রান্ত সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, कभी तो उन लोग अभी तो भौतिक शरीर नहीं धारण किया है ना, यद्यपि फिर भी they playfully manifest many wonderful forms appropriate for Lord's pastime. प्रभुर लीला अनुसरण करिया ताहारा विचित्र रूपादिर अनुकरण आदिकार लीलावशी अंगीकार करिया थाकेन। भगवान का लीला के लिए अलग अलग शरीर धारण करता है, भगवान का लीला को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु मन देकर श्रवण कीजिए। अगला श्लोक। यस, बोलिए, क्या प्रश्न है? ओके, 48। नहीं प्रभु, खाली यही पूछ रहे थे कि लीला मतलब वो डिफरेंट लीला का क्या मतलब, वो भौतिक जगत का बॉडी तो नहीं है, बट वो तो अलग अलग शरीर धारण करते थे भगवान का लीला को फैसिलिटेट करने के लिए, ये लिखा है। अगला श्लोक 48। अतस्ते नो नम वो तो अवतार ही हुए ना प्रभु। फिर से बोलिए। 43। वो तो अवतार ही हुए ना प्रभु, डिफरेंट बॉडी लिए लीला करने के लिए, वो तो अवतार ही हुए भगवान के। इन लोग भगवान नहीं, इन लोग अलग अलग बॉडी धारण करते थे, ये वैकुंठवासी लोग जो सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ओके। माता जी बोलिए। प्रभु जी, 47 श्लोक में जो लिखा है यद्यपि वे निर्विकारिता, इधर निर्विकारिता से क्या मतलब? हाँ, यहाँ लिखा है दे नेवर एक्सेप्ट मटेरियल फॉर्म, यानी विकार नहीं हुआ कभी शरीर में, विकार मतलब कोई विकार नहीं, नहीं, भौतिक शरीर कभी हुआ नहीं, अभी तो आध्यात्मिक शरीर है। इसीलिए लिखा है इंग्लिश में although they never accept material form। अगला श्लोक 48। मतलब का विकार नहीं होना, मतलब चेंजेस नहीं होता है बॉडी में, उन लोग का स्पिरिचुअल बॉडी रहता है हमेशा, नेगेटिव चेंजेस नहीं होता है। अतस्त्यन्ययम् एकात्वं गता अपि पृथक विधा तत्स्थानं च विमानौघस् तत्र यं सर्वम् ईदृशम्। 48। अनुवाद 48। অতএব
বৈকুণ্ঠবাসীগণ পরস্পর সমান হইলেও পথক বিদ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। হিন্দি इधर तक। अतः वैकुंठ वासियों के परस्पर समान होने पर भी वे पृथक रूप में प्रतीत होते हैं। तो एक होने से भी थोड़ा डिफरेंट है। সেই প্রকার সেই স্থান ও সেই স্থানের বিমান আদি দ্রব্য সকল স্বরূপত ব্রহ্ম ঘন হইয়া লীলার জন্য নানা রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। उसी प्रकार वह स्थान और उस स्थान के विमान आदि समस्त दर भी स्वरूपत ब्रह्म घन होने पर भी लीला के लिए नाना रूपों में प्रतीत होते हैं। वेरीगेटेडनेस, वैकुंठ माने वेरीगेटेडनेस, वैचित्रता हिंदी में बोलते हैं। अगला श्लोक माने हर एक चीज में वेरीगेटेडनेस है, वैरायटी है। कदाचित स्वर्ण रत्नादि मयम तत्तत् प्रतीयते, कदाचित स घनीभूत चंद्र ज्योत्स्नेव काकति। अनुवाद 49। कदाचित সেই স্থানে স্বর্গ রত্নদিশময় রূপে প্রতীত হইয়া থাকে, কখনো বা বিশুদ্ধ মধুর তেজ ঘন তত্ত্ব হেতু কঠিন ভূমি রূপে অর্থাৎ ঘনীভূত চন্দ্র জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। হিন্দি। कभी कभी वह स्थान स्वर्ण रत्न रूप में प्रतीत होता है और कभी घनीभूत चंद्र ज्योत्स्ना के समान सफेद चूने जैसा प्रतीत होता है। फिर से। कभी कभी वह स्थान स्वर्ण रत्नमय रूप में प्रतीत होता है और कभी घनीभूत चंद्र ज्योत्स्ना के समान सफेद चूने जैसा प्रतीत होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा समझ नहीं आया। यानी भगवान का जो स्थान है वैकुंठ कभी कभी स्वर्ण रत्नमय प्रतीत होती है, पूरा स्वर्ण से रत्न से पूरा एक तो म्यूट करिए, म्यूट कर दीजिए। हाँ, कभी कभी सोचिए वॉलपेपर पूरा गोल्डन हो गया और पूरा हीरा जवाहरात लगा हुआ है, और कभी कभी एकदम मूनलाइट वाला एम्बियंस हो गया। अलग अलग थीम होता है ना, जैसे मोबाइल में भी अलग अलग थीम होता है ना, तो वैसे ही वैकुंठ भी अलग अलग होता है। अगला श्लोक 50। कथंचित तत्प्रभावेन विना विना विज्ञातं स्वन्नचान्यथा ग्रहीतुं किल तद्रूपं मनसापि न शक्यते। अनुवाद। परंतु সেই স্থানের স্বরূপ বৈকুণ্ঠপতির অনুগ্রহে জ্ঞাত হওয়া যায়, অন্য কোনো প্রকার জ্ঞাত হওয়া যায় না, কারণ সেই স্থানের রূপ বা তত্ত্বাদি মনের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না। हिंदी। उस स्थान का स्वरूप वैकुंठपति की कृपा से ही ज्ञात हो सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि उस स्थान का रूप यहाँ तत्वादि मन के अगोचर है। तो उस स्थान का ये सब हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग अनुभूति नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन का गोचर है। भगवान का अगर कृपा होगा तो भक्त लोग भी समझ सकता है एक्चुअली। अभी अगर कोई बोलेगा उस स्थान में पूरा हीरे जवाहरात भरा हुआ है, अभी सच बात बताइए, आप लोग कोई स्थान देखा है जिसका दीवार पूरा हीरे और जवाहरात से भरा हुआ है? मैं तो देखा नहीं। तो अगर कोई बोलेगा अभी तो उसको कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल होगा ना हम लोगों का हजम करना। अगला श्लोक 51। न कश्चित् प्रभवेत् बोद्धुं सम्यक् स्वानुभवं विना एतन्मात्रं हि शक्येत निरूपायितुम् अंजसा। अनुवाद। परंतु সেই ব্রহ্ম ঘনরূপ অনুভব বিনা কেউই অবগত হইতে পারেন না। বাক্য শ্রবণেও কিঞ্চিত মাত্র বোধগম্য হইলেও স্বানুভব ব্যতীত সম্যক রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। এজন্য উহার অজ্ঞ তত্ত্ব রূপে অবগতি সহজেই নিরূপন্ন হইয়া থাকে। महिमा सूचक वाक्य सुनकर किंचित मात्र बोधगम होने पर भी व्यक्तिगत अनुभव के बिना वैकुंठ को भली भांति जाना नहीं जा सकता है। अतः व्यक्तिगत अनुभव बिना वैकुंठ को जा नहीं सकते, माने इट इज अनएक्सप्लिकेबल। इंग्लिश में बोलते हैं ना, मुंह से समझा नहीं सकेंगे।
अगर समझना है वैकुंठ तो व्यक्तिगत जाके देख के आना पड़ेगा। आगे अतः यथार्थ वैकुंठ तत्व के संबंध में मेरे लिए इतना कहना ही संभव है। असंभव है ना संभव है, संभव है, इतना कहना ही संभव है। इतना ही कुछ हम बोल सकते हैं, इसके आगे नॉट पॉसिबल। 52 नंबर श्लोक। तेषु वैद्रायमानेषु तद्ब्रह्मानुभव सुखम गच्छेत्सु तुच्छ्रतं सद्यो रियेव विरमेत् स्वयं। अनुवाद 52 नंबर का। সেই বৈকুণ্ঠ ও তত্রস্থ পদার্থ সকল দর্শন হইলে ব্রহ্মানুভব সুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, তখন শতই লজ্জাবশত মুখ্য সুখ विराम प्राप्त है। उस वैकुंठ और वहां के समस्त पदार्थों के दर्शन होने से ब्रह्मा अनुभव का सुख तुच्छ प्रतीत होता है तथा लज्जा व सात उनकी इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो वैकुंठ का सुख अनुभव करने के बाद ये ब्रह्म ज्योति वाला सुख ये तो तुच्छ लगेगा ही ना। अगला श्लोक 53-54 एक साथ। स्वरामा पूर्ण कामा ये सर्वपेक्षा विवर्जिता ज्ञात्नं प्राप्तं निजं कृष्णं त्वक्त वैष्णव संगता सरासारा विचारप्त्य भक्ति मार्गं विशन्ति यत् तद्धेतु तत्र यातेन नुभूतो द्रयातो माया। अनुवाद। যাহারা আত্মারাম পুণ্যকাম ও সর্বপেক্ষা বিবর্জিত তাহারাও নিজ জ্ঞাত তত্ত্ব অবগত হইয়া স্ব স্ব আত্মারাম আদি তত্ত্ব দি পরিত্যাগ পূর্বক বৈষ্ণব সঙ্গ করিয়া থাকেন। यहाँ तक पढ़िए। जो आत्माराम पुण्य काम और समस्त प्रकार की आकांक्षाओं से रहित है, वे भी वैष्णव के संग के द्वारा सार असार विचार प्राप्त कर अपने द्वारा अवगत तथा अनुभूत आत्माराम मता ब्रह्म सुख को परित्याग कर भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। কারণ সারাসার বিচার প্রাপ্ত হইলেও সকলে ভক্তিপথে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তাহার হেতু আমি স্বয়ংই তথায় যাইয়া অনুভব করিয়াছি। मैंने स्वयं इस वैकुंठ में जाकर अनुभव किया है। समझ में आ रहा है ना, ये वाला श्लोक समझ में आया? माने भक्त वैष्णवों की कृपा से, उन लोग का संगत से, हाँ कोई ज्ञानी कोई कर्मी भी ये सब वैकुंठ का सुख अनुभव कर सकता है, वो भी डिवोटी बन सकता है। अगला श्लोक 55। गच्छत आगच्छतो अहम तन पश्यानिदम अचिंतयम ईदृश सेवकायस्य सा प्रभुर्नाम कीदृश। अनुवाद। আমি এই প্রকার মহাবৈভব যুক্ত শ্রী বৈকুণ্ঠনাথের সেবা করণে সেবকগণের গমনাগমন লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিতেলাম যে যাহারা সেবকগণ ঈদৃশ মহিমা যুক্ত, না জানি সেই প্রভু কীদৃশ। हिंदी। इस प्रकार के महावैभव से युक्त श्री वैकुंठनाथ के सेवकों के गमन और आगमन को लक्ष्य करके मैंने सोचा कि जिनके सेवक ऐसी महिमा से युक्त हैं, ना जाने वे प्रभु कैसे होंगे। 56 और 57 नंबर एक साथ है। इत्थम हर्ष प्रकाशेनो तिष्ठानुपविशान ऋषम गोपुरे वर्तमानोहम तैर्गावे नैत्य पार्षदे अंत प्रवेश मानोमय दृष्टवान अद्भुताद्भुतम वक्तुम तद्विपराध्येन सहस्राशो पीनक्षमया। अनुवाद। আমি সেই গোপুরে মানে পুর का द्वार মানে दरवाजे के बाहर বর্তমান থাকায় হর্ষ ভরে বারংবার দণ্ডায়মান ও উপবেশন করিতেছিলাম। ইত বছরে সেই পার্শ্বদগণ আগমন করিয়া আমাকে পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলেন। फिर वो जो हम लोग को लेकर आया था गेट के अंदर में घुसाया। আমি তথায় প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা সমস্তই অদ্ভুত। সহস্র বদন দ্বীপরার্ধ কালেও
উহা বর্ণন করিতে সক্ষম হইব না। হিন্দি। मैं उस गोपुर में पूर्व द्वार में रहकर हर्षपूर्वक बार बार खड़ा हो रहा था तथा बैठ रहा था। इसी बीच मेरे संगी पार्षदगण आए और मुझे पुरी के भीतर ले गए। मैंने वहां प्रवेश कर जो कुछ देखा वह सब कुछ अद्भुत था। सहस्त्र बदन अनंत देव भी द्विपराध काल तक उसे वर्णन करने में सक्षम नहीं होंगे। देखते हैं क्या देखा उन्होंने। अगला श्लोक 58 नंबर। द्वारे 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 पलास पालस तादृशा एव मां गतां प्रवेशयन्ति विज्ञाप्य विना विज्ञाप्येव निजाधिपम। अनुवाद। দ্বারে দ্বারে দালপালগণ নিজ নিজ অধ্যক্ষে বিজ্ঞাপিত করিয়া আমায় প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। হিন্দি। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल अपने अपने अध्यक्ष को मेरे संबंध में बतलाकर मुझे प्रवेश कराने लगे। मैंने आप समझ सकते हैं वैकुंठ के अंदर भी और भी द्वार है। हाँ, और भी गेट्स है। जैसे क्या बोले, जैसे एयरपोर्ट में आप जब घुसते हैं पहला गेट है, दूसरा गेट है, और भी एक दो गेट रहता है ना चेकिंग। हाँ, तो सब गेट वाले अपना बॉस को पूछ रहे थे, इनको घुसाया क्या? तो फिर ओके आने दीजिए, फिर ऐसे करके। अगला श्लोक 59 और 60 एक साथ है दोनों? नहीं प्रभु जी, अलग है तो 59। हाँ प्रभु, अलग एक साथ नहीं 59 और 60 एक साथ है, दो श्लोक है। एक साथ है। ओके। प्रति द्वारांतरे गत्वा गत्वा तत् प्रति हरिभि प्रणाम्यमानो यो यो हि तत्प्रदेशाधिकारवान। इसका पढ़ लेते पहले 59 का। प्रति দ্বারান্তরে অর্থাৎ দ্বারপালগণ এক দ্বার হইতে অন্য দ্বারে গমন করিয়া সেই সেই প্রদেশ অধিকারীগণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। प्रत्येक द्वार के द्वारपालगण एक द्वार से अन्य द्वार में जाकर उस प्रदेश के अधिकारियों को प्रणाम करने लगे। दृश्यते सा समन्विता जगदीशो माया किला पूर्ववत् स भ्रमावेशात् नम्यते स्तूयते मुहु। मैं भी उन अधिकार प्रभु जी आप बोलिए। আমিও তাহাদের মতো সেই সেই দ্বারপাল অধিপতিগণকে জগদীশ বিবেচনায় পূর্ববৎ সসম্ভ্রমে প্রণাম এবং বারংবার স্তব করিতে লাগিলাম। मैं भी उन अधिकारियों को देखकर उन्हें जगदीश मानकर पहले की भांति सम्मान सहित बार बार प्रणाम और स्तवन करने लगा। यस, सुदामई वल्लभी माता जी, क्विज है? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।